तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं टेम्परेचर से। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। एक सिंपल डेफिनेशन है टेम्परेचर की जो आपको याद रखनी है कि अगर मैं बोलूँ कि जो एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, सिंपल लैंग्वेज में आपसे बोलें कि भाई कितना उसकी डिग्री क्या है हॉट की, है ना, या हॉटनेस, तो हम उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। मैंने सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिखा है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी, याद रखना। अब इसके बाद बात आती है इसको मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो एक डिवाइस है जिसका नाम क्या है, थर्मोमीटर। तो मैंने यार थर्मोमीटर की भी डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ डिवाइस, और इसका यूज किसके लिए हम करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आपको अगर मेजर करना है, मापना है, तो आपको इस डिवाइस का क्या करना है, यूज करना है, थर्मोमीटर। और ये आप देखते भी होंगे डॉक्टर्स वगैरह इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद एक नया टर्म जो आपको पढ़ना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं जो आपको कम से कम इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में भी ये पढ़ना है। और इससे आगे वाला जो चैप्टर होगा जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां पर भी हीट जो होगा वो बार बार आपको सुनाई देगा, और ये एक एनर्जी फॉर्म होगी, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। सबसे बात करते हैं कि भाई हीट होता क्या है, तो आप सिंपल बोलेंगे कि हीट हमेशा क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और ये हमेशा क्या होती है, एक प्लेस से या एक बॉडी में एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रांसफेरिड बिटवीन टू सिस्टम, है ना, या फिर मैं बोल सकता हूँ सिस्टम टू सराउंडिंग। और ये किसके कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, मान लो ये मेरे पास पेंसिल है और इसको अज्यूम कर लो एक कंडक्टर है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो हॉट, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ इस क्रॉस सेक्शन पर, तो ये हीट धीमे 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 इधर क्या करेगी, मूव करेगी। इस वाले क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर अलग होगा, इस वाले क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, अलग। हमेशा हीट की एक बात याद रखना, ये हॉट प्लेस से क्या होती है, कोल्ड प्लेस की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो हमेशा मैंने यहाँ पर ये भी बोला है कि आपको क्या रखना है कि अगर एक कंडक्टर लिया और यहाँ से हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट धीमे धीमे इधर क्या करेगी, मूव करेगी। इधर मैंने बोला भाई T1 टेम्परेचर, इधर क्या है T2, और यहाँ डिफरेंस भी होगा कि T1 ग्रेटर होगा, है ना, T2 से। तो इसमें से माइनस कर सकते हैं हम, नेट वैल्यू निकाल सकते हैं उस टेम्परेचर की। तो हीट को हमेशा याद रखना कि कैलोरी में जब हम बात करेंगे हीट की, कैलोरी में जो वैल्यू होती है वो आपको हमेशा याद रखना है, कितना, 4.186 जूल टर्म होती है। अब हम बात करेंगे कि भाई जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है हीट का, या जूल्स के टर्म में हीट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो जूल्स साहब ने हमें बताया था कि जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट सप्लाई से, हीट सप्लाई के किसी भी कंडक्टर में। तो मैंने बोला कि अगर आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क, है ना, इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, ऑलवेज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। अगर ये एक वर्ड हटा देना, अगर मैंने यहाँ पर बोला कि हमने जो वर्क डन किया या जो वर्क डन आपने क्या किया, ट्रांसफर किया, वो हीट के इक्वल होगा, तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि वर्क डन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, हीट। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए बच्चा पार्टी एक कांस्टेंट लेके आते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, जे। और जे का नाम क्या होगा, या तो बोल दीजिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या फिर क्या बोलेंगे हम, एक नाम जूल्स कांस्टेंट के नाम से भी इसको क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला मिल गया, वर्क डन का क्या होगा, जे क्यू, या फिर जे निकालना है तो क्या बोलेंगे, वर्क डन अपॉन हीट, ये फॉर्मूला होगा। इसके बाद कुछ टर्म और भी दे रखे हैं भाई, डिफरेंस क्या होगा हीट और टेम्परेचर में। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट बताए थे, हीट क्या होता है, आप बोलेंगे सेंसेशन होता है हॉटनेस या कोल्डनेस का किसी भी बॉडी में, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, mL2T⁻², ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हीट का। जब बात हम करते हैं किसकी बच्चा पार्टी, टेम्परेचर की, तो आप सिंपल बोलोगे डिग्री होती है किसकी, हॉटनेस या कोल्डनेस की, और ये हमेशा डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होता है, केल्विन, है ना। इसके बाद एक और पॉइंट देखो जल्दी से, डिफरेंस में अगर मैं मेजर करना है मुझे हीट एनर्जी, तो ये हमेशा टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय द मॉलिक्यूल्स,
इधर अगर मेजरमेंट करना है तो मैंने लिखा है मेजर ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होगा टेम्परेचर में। तीसरा पॉइंट, मूव फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, ये हमेशा या तो बोल दो एक बॉडी में हॉट से कोल्ड की तरफ मूव करेगी, या सिंपल बोल सकते हैं हॉटर पोर्शन से कोल्डर पोर्शन की तरफ क्या करती है, मूव। टेम्परेचर रेज व्हेन हीट, है ना, हीटेड, या फिर हीट इज गेन एंड टेम्परेचर फॉल, हीट इज लॉस। अगर आपने देखा होगा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हीट क्या होती है, गेन होती है। जब टेम्परेचर लॉस होता है इसका मतलब हीट क्या होती है, लूज होती है। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, क्या होती है हीट की ऐसा यूनिट जूल, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, सभी बच्चों को याद रखनी है, केल्विन। ठीक, आगे मेजर बाय द यूजिंग, यहाँ पर जो आप हीट को मेजर करने के लिए मतलब कैसे मेजर करना है तो कौन सी डिवाइस का यूज करने वाले हैं, कैलोरीमीटर। और अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं तो वो आंसर होता है जी थर्मोमीटर। अब एक रिलेशन छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा किस किस के बीच में, यहाँ पर कुछ स्केल्स के नेम दे रखे होंगे, उस पर हम ये डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा सेल्सियस स्केल होता है, ऐसे ही फारेनहाइट स्केल होता है, ऐसे एक र्यूमर स्केल भी होता है। तो उसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक होता है लोअर फिक्स पॉइंट और एक होता है अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट को हम LFP से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LFP, है ना। अब अगर मैं बात करूं ये होता कितना डिग्री सेल्सियस में तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है। अपर की बात करोगे तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर कुछ स्केल्स के नाम है, जैसे हमने लिया सबसे पहले कौन सा, सेल्सियस स्केल, जिसके मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए, अपर फिक्स पॉइंट और एक कौन सा डिस्कस किया, लोअर पॉइंट, है ना, लोअर फिक्स पॉइंट। अब यहाँ पर एक और स्केल आपके सामने दे रखा है फारेनहाइट। फारेनहाइट का जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो कितना होता है 212 फारेनहाइट होता है और लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। र्यूमर स्केल में बात करेंगे तो अपर फिक्स पॉइंट जो होगा वो 80 डिग्री आर होता है और लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 0 डिग्री आर होता है। अब एक रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को सभी बच्चों को याद रखना है। ये T डिग्री सेल्सियस -0/100, अगर मैं इसको इक्वल कर दूं T डिग्री फारेनहाइट -32 में, है ना, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाता है फारेनहाइट और किस में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में। और अगर र्यूमर के साथ निकालना है तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, और अगर मुझे र्यूमर का केल्विन के साथ निकालना है तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन के साथ निकालना है तो इन दोनों को छोड़ के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये सभी बच्चों को याद रखना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कभी कोई टेम्परेचर फारेनहाइट में तो डिग्री सेल्सियस में कैसे लाया जा सकता है, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो हम फारेनहाइट में कैसे उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अब कुछ पढ़ेंगे हम एक्सपेंशन, और उस एक्सपेंशन का नाम है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट कैसे एक्सपेंड होती है। तो थर्मल एक्सपेंशन में आप याद रखना इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी, है ना, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम किसी कंडक्टर या किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, तो आप देखोगे वहां पर उसका एक्सपेंशन डायमेंशन भी क्या करेंगे, बढ़ रहे होंगे। जैसे अगर ये मान लो अज्यूम कर लो कि ये मेटेलिक रॉड है और इसको मैं काफी ज्यादा हीट सप्लाई करता हूं तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, इसके डायमेंशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, मतलब किस हीट के कारण किसी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में क्या चेंज आता है, लेंथ के अलॉन्ग भी हो सकता है चेंज और वॉल्यूम या सरफेस एरिया में भी क्या हो सकता है, चेंज। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है बच्चा लीनियर एक्सपेंशन, एक होता है एरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, 2D फॉर्म में होता है। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, है ना, जिसको क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और ये हमेशा किस में होता है, 3D में होता है। तो ये एक्सपेंशन है और इनको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको यहाँ तक अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट